अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी थर्ड वीडियो है सीएनएस के चैप्टर 22, ठीक है, फार्माकोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे जी हम फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोडायनामिक का क्या मतलब है कि ड्रग बॉडी पे क्या इफेक्ट कॉज कराती है। तो यहाँ पे डिफरेंट हेडिंग बनी हुई है। ये सीडेशन करवाती है, यानी कि एंग्जाइटी को कम करती है, हिप्नोसिस करवाती है, स्लीप इंडक्शन करवाती है। मतलब एनेस्थीसिया का मतलब होता है दो चीज़ें इसमें आ जाती है। एक तो बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है और दूसरी चीज़ पेन को कम कर देती है, यानी पेन के सेंसेशन को। तो एनेस्थीसिया दो चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। उसके बाद एंटी कन्वल्सेंट एक्शन इसका होता है, ये तो आप सबको पता है, कन्वल्जन वगैरह को कम करती है, और मसल रिलैक्सेशन। और लास्ट हमारा फंक्शन है मेडुलरी डिप्रेशन। देखो ये जो चीज़ है ये इसमें क्या कराना होता है, सीनस डिप्रेशन। लेकिन इसका ये भी हो सकता है कि सीनस डिप्रेशन में अगर मेडुला को डिप्रेस कर दे तो इससे क्या होता है, हमारा रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो जाता होता है, कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन हो जाता है, या फिर हाइपोटेंशन वगैरह वाली सिचुएशन रहती है। तो बारी बारी कर लेते हैं। अच्छा, अभी तो मैं एक सिंपली आपको बताऊंगी, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इन टॉपिक्स के निमोनिक के लिए भी वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं क्लासिफिकेशन के लिए बना दूंगी और इस तरह से क्लिनिकल एप्लीकेशन, डायनामिक्स वगैरह सब के लिए बना दूंगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते होंगे तो, वरना हम इसी तरीके से चलते रहेंगे अगर आप लोगों को इसी तरीके से याद हो जाता है। अच्छा, अब हम किसकी तरफ आ रहे हैं, हम इसको एक डिटेल की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले सीडेशन हमने देख लिया कि ये सीडेशन का क्या मतलब होता है, एंग्जाइटी को कम करना। तो यहाँ पे सारी, ऑलमोस्ट सारी ड्रग यानी कि सारी बेंजोडाइज़ेपिन और बार्बिचुरेट्स क्या काज कराती हैं, सीडेशन काज करवा रही होती हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ें मैं सिर्फ वही बताऊँगी। यहाँ पर आपने ऑल ड्रग को कर लेना है मार। उसके बाद आ जाते हैं हम हिप्नोसिस की तरफ। तो अब हिप्नोसिस का सीरियल हिप्नोटिक मेनली क्या करती है, हमारी स्लीप ऑनसेट को इंक्रीज़ करा देती है, यानी कि हम जल्दी सो जाते हैं। ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करा देती है, ठीक है, ऑनसेट को, ड्यूरेशन को। इसके अलावा क्या करती है, जो रैपिड आई मूवमेंट, ये वाली स्लीप होती है ना, रैपिड आई मूवमेंट वाली ड्यूरेशन को, उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ताकि बंदा गहरी नींद के अंदर सोए। सिर्फ नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप हो, यानी कि आपको पता है रैपिड आई मूवमेंट वाली वो स्लीप होती है जिसके अंदर बंदा थोड़ा सा चौकन्ना रहता है, उसे ख्वाब आ रहे होते हैं इस ड्यूरेशन के अंदर। लेकिन अगर बंदे की जो है ना नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, वो सो जाता है ना, तो वो बड़ा फ्रेश उठता है, बड़ा यानी कि बहुत ही, क्योंकि उसको सुकून से वो सोया होता है, उसका दिमाग उसका काम नहीं कर रहा होता, बहुत सुकून से सोया होता है, तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम ये काम करें कि हम उस पर्सन को ये वाली ड्रग बार बार दें तो उसको तो इसकी आदत हो जाएगी, और जब हम इस ड्रग को विदड्रॉ करेंगे ना तो फिर क्या होगा, इसके बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट नजर आएंगे उस पर्सन को। फिर जो है नींद सही से नहीं आएगी। अगर उसको हटा देंगे तो कहेंगे कि मुझे अब वो सुकून वाली नींद नहीं आती, अब मुझे नींद कैसे आती है, सिर्फ रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप आती है, ठीक है। अब जो मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था, ज़ोलपिडम और ज़ेलेप्लोन। ज़ोलपिडम और ज़ेलेप्लोन किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये मैं इधर तो नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, लेकिन जो आपका लेटेस्ट एडिशन है उसके अंदर, ये एक्चुअली मैं लाइब्रेरी की बुक फिलहाल यूज़ करी, मैं लाइब्रेरी में घर जाके अपनी बुक से अगर मैं बनाऊंगी तो उसमें आपको दिखाऊंगी कि ज़ोलपिडम और ज़ेलेप्लोन का इसका फ़ायदा क्या होता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये हमारे जो पैटर्न ऑफ स्लीप है ना उसको इफेक्ट नहीं करती, ये सिर्फ जो है ना ऑनसेट ऑफ स्लीप को बढ़ा देती है। तो इसका हमारी इस पर डिपेंडेंस भी नहीं हो पाती। तो उसके बाद हम आ जाते हैं एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया के अंदर कौन सी ड्रग्स जो है हमारे पास यूज़ होती हैं, यहाँ मिडाजोलम, थायोपेंटल और डायज़ेपाम, ये 3 ड्रग्स के नाम आपने याद रख लेने हैं। कि ये वाली अब थायोपेंटल को पता है वो बार्बिचुरेट वाली फैमिली से आती थी, और मिडाजोलम जो है बेंजोडाइज़ेपाम, और जो डायज़ेपाम है वो मैंने चैप्टर के एंड से उठाया है, वहाँ पे लिखा होता है उसके बारे में, तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। फिर मैं आपको इस वीडियो के एंड पे ना पेज दिखा दूँगी जहाँ पर मैंने इसको लिखा होगा, वो आप समझ लें कि एक UQ है कि आपने फंक्शंस बताने हैं विद एग्जांपल। तो सारी बात है, एग्जांपल क्या होगी, ड्रग्स की एग्जांपल होगी कि ये वाली ड्रग्स जो है ना ये वाले काम करती हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एंटी कन्वल्सेंट एक्शन। एंटी कन्वल्सेंट हमारे पास 2 ड्रग इंपॉर्टेंट है, फिनोबार्बिटल और क्लोनाजिपाम। तो यहाँ पे आपने बस अपने ड्रग के मेन नाम याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मसल रिलैक्सेशन। मसल रिलैक्सेशन में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हमारी डायज़ेपाम है और मेप्रोगमेट है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली जो है मैं जो ड्रग के नाम बता रही हूँ ना वो इस तरह की है कि स्पेसिफिकली काम ही उनका वही है। मतलब जो हमारी डायज़ेपाम है उसका सिलेक्टिव एक्शन जो है ना वो यही है कि मसल रिलैक्सेशन काज करवाती है, और मेप्रोगमेट आल्सो हैव सम सिलेक्टिविटी एज ए मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। उसके बाद मेडुलरी डिप्रेशन आ जाता है। अब इसमें कौन से आ जाते हैं, अल्कोहल और बार्बिचुरेट्स आ जाते हैं, ये मेडुलरी डिप्रेशन करा देते हैं। इस वजह से क्या होता है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, इनके रिस्पायरेटरी अरेस्ट हो सकता है, हाइपोटेंशन या फिर कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो सकता है। अब ये सुसाइडल ओवरडोज, यानी कि अगर किसी ने सुसाइड करना है तो ये ड्रग को ले सकता है। अच्छा, अब जो मैंने आपसे कहा था
वो यहाँ पे मैंने बस ऐसे थोड़ा सा लिखा हुआ है, आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अपनी बुक पे कहीं पे लिख लें, क्योंकि ये आ सकता है पेपर में, ऐसे क्यों आ सकता है। तो फार्माकोडायनामिक ऑफ सीडेटिव हिप्नोटिक्स का एग्जांपल क्या है, सीडेशन में हमारे पास सारी ड्रग्स आ जाती है, हिप्नोसिस में सॉल्पिडम और ज़ेलेप्लोन का फ़ायदा क्या होता है, ये पैटर्न और स्लीप को चेंज नहीं करता। एनेस्थीसिया में कौन सी आ जाती है, मिडाजोलम, थायोपेंटल एंड डायज़ेपाम। मसले लक्षण में डायज़ेपाम, मेप्रोगामेड। मेडुलरी डिप्रेशन कौन सी, अल्कोहल और बार्बिट्यूरेट्स और एंटी कन्वर्सन फिनोबार्बिटल एंड क्लोनाज़ेपाम। तो ये होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई थिंक वीडियो काफ़ी बड़ी होगी है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया, लाइक करना मत भूलें और कमेंट भी लाजमी करें। थैंक यू सो मच।